व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू टेकमेट। और आज के इस वाली वीडियो में हम यहाँ पर मीवी के मीवी कॉलर प्रो और मीवी कॉलर D25 जो कि दो नेकबैंड यहाँ पर मीवी ने नए लॉन्च किए हैं, दोनों का कंपैरिजन देखने वाले हैं। इन दोनों ही नेकबैंड में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो 100 रुपये आपको ज़्यादा लगा करके कॉलर प्रो लेने चाहिए या फिर क्लासिक D25 भी एक अच्छी डील रहेगी आपके लिए। आज के इस वाली वीडियो में इसी का कंपैरिजन देखेंगे, तो आइए यहाँ पर सीधा कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड एंड डिज़ाइन के साथ। यहाँ पर हमारे पास जो ये ब्लू कलर के नेकबैंड है ये हमारे कॉलर क्लासिक प्रो हैं, और यहाँ पर जो ब्लैक एंड रेड कलर में दिए हुए हैं ये हमारे कॉलर D25 है। यहाँ पर सीधे इनकी बिल्ड एंड डिज़ाइन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोनों में ही आपको बिल्ड एंड डिज़ाइन एकदम ऑलमोस्ट सेम देखने मिलेगी, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम प्लास्टिक यूज़ करी गई है। ऊपर के जो नेकबैंड है वो दोनों में ही आपको प्लास्टिक के देखने मिलते हैं, और नीचे के जो वायर्स इसमें लगाए गए हैं एक्जैक्टली सेम वायर्स आपको देखने मिलते हैं। सिर्फ जो ईयर ड्रम्स है उसकी डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज कर दी है, लेकिन वहाँ पे भी मटेरियल सेम यूज़ किया गया है। तो बजट प्राइसिंग के हिसाब से दोनों ही नेकबैंड बिल्ड एंड डिज़ाइन वाइज अच्छे दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पे डिज़ाइन में एक और जो मेन डिफरेंस निकल के आता है वो आता है इनके बटन्स के पोर्शन में। हमारे जो कॉलर D25 उसमें बटन आपके इसके मॉड्यूल में ही फिट करके दिए हुए हैं, वहीं पर जो हमारे कॉलर क्लासिक प्रो हैं उसके बटन्स अलग से वायर्स में से बीच में से निकाल करके एक अलग सेक्शन बनाया है। यहाँ पर इन ईयरफोन्स के फिटिंग और कंफर्ट की बात करें तो इन दोनों ही ईयरफोन्स में आपको फिटिंग और कंफर्ट में ज़्यादा कोई इशू नहीं आएगा। पर्सनली मैंने काफ़ी देर तक यूज़ करके इनको देखा है, और फिटिंग और कंफर्ट में मुझे कुछ खास दिक्कत समझ में इसमें दोनों में ही नहीं आई। तो यहाँ पर इन नेकबैंड की सबसे मेन चीज़ इनकी अगर हम ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं अपने कॉलर क्लासिक प्रो की, जो कि 100 रुपये ज़्यादा में देखने मिलते हैं। तो इन वाले में आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी सी देखने मिल जाती है, बेस एकदम एक्स्ट्रा हैवी नहीं दिया हुआ है जैसे बोट के सिग्नेचर साउंड आपको देखने मिलते हैं। बैलेंस टाइप का यहाँ पर आपको बेस देखने मिलता है, वोकल्स क्लियर समझ में आते हैं, इवन ट्रेबल्स के जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड रहते हैं वो भी अच्छे से आ जाते हैं। सो ओवरऑल 900 रुपये के हिसाब से नेकबैंड ठीक ठाक से बनाए गए हैं, और यहाँ पे बैलेंस टाइप की ऑडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड ये करा देते हैं। यहाँ पर अगर आपको बैलेंस टाइप की साउंड क्वालिटी चाहिए एकदम बजट प्राइसिंग में, तो डेफिनेटली कॉलर क्लासिक प्रो आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। वहीं पर अगर हम यहाँ पर D25 की बात करें तो यहाँ पर क्लैरिटी में उतना ज़्यादा मज़ा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर बेस थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पर बेस हैवी कर दिया है, लेकिन स्टिल हैवी बेस में भी आपको वो पंच समझ में नहीं आएगा, ऐसा वो एकदम थम्पिंग बम्पिंग फील होता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं दी गई है। सो ओवरऑल इसकी जो साउंड क्वालिटी है उतनी कुछ खास नहीं लगी, और ये सिर्फ 100 रुपये कम में देखने मिल रहे हैं, तो साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर ही होनी चाहिए थी। इसकी 100 रुपये के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही डिग्रेड कर दी है। तो यहाँ पर इन दोनों ही नेकबैंड की अगर हम यहाँ पर कनेक्टिविटी और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो कनेक्टिविटी में तो आपको कोई भी इशू समझ में नहीं आएगा कि एकदम बढ़िया से कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ डिसकनेक्टिविटी वाले इशूज़ भी समझ में नहीं आते। आप अपने मोबाइल को पॉकेट में रख के भी नेकबैंड को यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी इशू समझ में नहीं आएगा। वहीं पर अगर हम इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत समझ में आती है। इन दोनों ही नेकबैंड में आप PUBG ऐसे गेम एकदम फ्लुएंटली नहीं खेल पाएंगे, हल्का सा लेटेंसी का इशू समझ में आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही नेकबैंड की अगर हम माइक क्वालिटी की बात करें तो इन दोनों में ही आपको अच्छा खासा माइक देखने मिल जाता है, ज़्यादा कोई इशू समझ में नहीं आएगा। मैंने इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग भी करी है, उन दोनों को आप सुन लो तो अच्छा खासा अंदाज़ा आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं इसी मीवी कॉलर D25 नेकबैंड के थ्रू। एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ और अपने रूम के अंदर ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें आपको कॉल क्वालिटी कैसी देखने मिल जाएगी। तो अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं इसी मीवी कॉलर क्लासिक प्रो के थ्रू। मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ जैसे हम कॉलिंग वगैरह पर बोलते हैं। यहाँ पर फैन एकदम फुल स्पीड में चल रहा है, तो फैन की कितनी क्या आवाज़ ये कैच कर लेता है, तभी आपको इस कॉल रिकॉर्डिंग से अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इनकी बैटरी लाइफ की बात करें तो ये कॉलर क्लासिक प्रो में आपको एकदम 72 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने मिलती है, वहीं पर कॉलर D25 में सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने मिलती है। सो ये कॉलर क्लासिक प्रो एकदम क्लियरली विनर है। 72 आवर्स और 24 आवर्स दूर दूर तक मैच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि इन दोनों में से आपको कौन से वाले नेकबैंड परचेस करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से कॉलर क्लासिक प्रो ही एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। भले ही 100 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा दिखने मिल रही है एज़ कम्पेयर टू D25 से, और साथ में साउंड क्वालिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा बेटर दी गई है D25 के कंपैरिजन में। बस अगर आपको बेस ज़्यादा हैवी चाहिए तो फिर आपको ये थोड़े से बेकार लगेंगे, लेकिन अगर आपको बैलेंस टाइप की साउंड क्वालिटी चल जाएगी, बेस ठीक ठाक सा देखने मिलेगा इसमें, तो डेफिनेटली आपको ये वाले परचेस करने चाहिए। अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी बेस चाहिए तो इन दोनों में से D25 में आपको ज़्यादा हैवी बेस देखने मिलता है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके बेस में वो पंच और थम्पिंग बम्पिंग वाला फील नहीं आता है। सो ओवरऑल तो मुझे ये कॉलर क्लासिक प्रो वाले ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगे हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ी ज़्यादा पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।